व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हजारों साल पहले लंदन के लुटेरों द्वारा दबाया हुआ एक बेशकीमती खजाना, जिसे कई साल बाद कुछ लोग एक प्राचीन नक्शे की मदद से खोजने निकले। पर क्या उन्हें वो हासिल हो पाएगा या फिर लालच उनकी मौत का कारण बन जाएगी? आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ट्रेजर हंट वेब सीरीज, जिसकी शुरुआत होती है साल 1870 से, जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा चल रहा था। फिर चाहे वो जमीन हो या फिर पानी, हर जगह बस उन्हीं का सिक्का बोलता था। समुद्र के बीच एक पायरेट का जहाज, जिसके अंदर रखा है करोड़ों का सोना, जिसका हिसाब कर रहा है सिल्वर नाम का आदमी, कि तभी उसके पास बिली नाम का शख्स आकर बताता है उसे डेक पर कैप्टन बुला रहे। शायद उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है, तो सिल्वर अपना काम पूरा करके ऊपर जाता है। उन्हें वो डायरी देता है जिसमें उस खजाने का पूरा हिसाब किताब था, और उन्हें ये भी बताता है कि हम कल सुबह आपके बताए हुए टापू तक पहुंच जाएंगे, पर वहां हम जा क्यों रहे? तो कैप्टन कहते हैं कि हम नहीं, सिर्फ मैं। इतना कहने के बाद वो सिल्वर और उसके आदमियों को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और धमकाते हैं कि वो उन्हें कुछ नहीं देने वाले। हाँ, लेकिन वो उन सभी की जान बख्श देंगे क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की, और इसीलिए उस छोटी सी बोट को लेकर वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। लेकिन सिल्वर का कहना था कि वो और उसके लोगों ने उसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी इस खजाने को ढूंढने में। कम से कम उसे उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए। पर कैप्टन कुछ भी देने को राजी नहीं था। उल्टा वो तो उसके पैरों पर शूट कर देता है, जिससे कि मजबूरन उन सभी को बोट लेकर नीचे पानी में कूदना ही पड़ता है। लेकिन अब ये कहाँ जाएंगे इन्हें खुद नहीं पता। तो वहीं दूसरे सीन में हम किसी अनजान गांव में एक माँ और बेटी को देखते हैं, जो काफी दुख के साथ खड़े थे, क्योंकि अभी अभी जिम के डैड की मौत हुई है और अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। तब डॉक्टर लिव से, जो कि खुद उसके पिता के काफी करीबी थे, वो उसे दिलासा देते हैं और समझाते हैं कि अब उसे अपने पिता के जूतों को भरना होगा, उनकी जगह लेनी होगी, क्योंकि उसकी माँ को पैसों की सख्त जरूरत है, खुद को और तुम्हें पालने के लिए। लेकिन कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। दरअसल उसके पिता पहले होटल चलाया करते थे, तो अब जिम भी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाता है। एक रोज अंधेरी रात के बीच कोई उसके गेट पर दस्तक देता है। दोनों माँ बेटे डर गए कि बीती रात कौन आ गया। तो जिम हिम्मत करके गेट को खोलता है और वहां पर बिली था। जी हाँ, वही बिली जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने ही कैप्टन के साथ मिलकर सिल्वर और उसके आदमियों को धोखा दिया। वो जिम से एक रूम मांगता और कहता है कि अभी कोई भी उसके बारे में यहाँ पूछने आए तो उसे साफ साफ इनकार कर देना कि उसके नाम का कोई भी यहाँ नहीं रहता, और इसके बदले में वो उससे अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है, जिसे वो मान जाता है। अभी तो उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब हर दिन बिली शराब के नशे में ही धुत पड़ा रहता है, और ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, शायद कुछ तो है खुद के अंदर छुपाए हुए बैठा है। 3-4 दिन बीत जाने के बाद एक शख्स आता है जो जिम से बिली के बारे में पूछता है। उसे पता था कि वो यहीं पर रहता है, इसीलिए वो उस छोटी सी लड़की को खूब धमकाता है और डराता भी है ताकि वो जल्दी से बता दे। और ये शख्स दरअसल सिल्वर का साथी था, जिसे बिली का पता मिल जाने पर वो उसे मिलने गया। दोनों आमने सामने थे, लेकिन ब्लैक उसे लड़ता नहीं, क्योंकि वो उसे कुछ मांगने के लिए आया था। दरअसल कैप्टन की मौत हो चुकी है, पर उसके पास जो खजाना था वो उसने एक टापू पर गाड़ दिया। लेकिन वो टापू है कहाँ, उसके सिवा किसी को पता नहीं है, और इसीलिए उसने एक नक्शा भी बनाया वहां दोबारा जाने के लिए। उसी नक्शे की तलाश में ब्लैक यहाँ पर आया है। लेकिन बिली का कहना था अगर वो उसे मिल जाता हो तो वो सबसे पहले खुद ही जाकर उस खजाने को लूट लेता, उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ब्लैक मानने को राजी नहीं है। उसने उसके हाथ में चाकू घुसा दिया और फरार हो गया। वापस आकर उसने सिल्वर को सब कुछ बताया। तो उसने अपने एक अंधे आदमी को भेजा बिली के पास अपना एक पैगाम लेकर। उसी जगह पर जाने पर जिम उसे होटल के अंदर गया, जहां उस अंधे आदमी ने बिली को महसूस कर लिया, जो वहीं शराब पी रहा था। उसने उसके हाथ पर एक कागज का टुकड़ा रखा और चला गया। जब बिली ने उसे खोला तो उस पर लिखा था टू नाइट, यानी कि आज की रात, जो पढ़कर बिली वहीं गिर पड़ता है, जिससे उसे वही तुरंत मौत हो जाती है। दरअसल उसे पता चल गया था कि कैप्टन का क्रू उसे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसके पास वो है जिसकी उन्हें तलाश है। अब जिम और उसकी माँ के ऊपर मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। पर वो तो खुद ही डरा हुआ था, और जब उसने सुना कि लुटेरों का पूरा जमावड़ा आने वाला है, उसकी और हालत खराब हो जाती है। और इसीलिए उसने जिम को एक बंदूक दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। पर दूर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि इनके पास है नहीं। इसीलिए वापस घर आते हैं और बिली के उस बक्से को खोलकर पैसे ढूंढने लगते हैं। इन्हें पैसे तो मिल गए, पर साथ में कुछ और भी मिला जो इनके आने वाली 7 पुश्तों की किस्मत बदल सकती है। उस बक्से में उस डायरी के साथ वो कीमती नक्शा था, जो उस करोड़ों के खजाने को खोजने की चाबी थी। पर इतने में इनके पास इनके घर पर धावा बोल दिया जाता है। लेकिन देर होने से पहले ये दोनों पीछे वाले दरवाजे से भाग निकलते हैं। पर सिल्वर और उसके लोगों को वो खुला बक्सा देखकर अंदाजा हो जाता है कि जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो अब जिम के पास है। इधर ये लोग अभी भी भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सिल्वर का एक आदमी इन्हें ढूंढ ही लेता है।
अब इनके पास और कोई चारा नहीं था उस नक्शे को देने के अलावा। लेकिन ये क्या, तभी वहां पर डॉक्टर अपने घोड़े से तेजी से आता और उस आदमी को कुचल कर इन्हें फौरन अपने घर लेकर चला जाता है, जहां ये अभी के लिए तो सेफ है, क्योंकि उधर सिल्वर के लोगों को अब लगने लगा है कि शायद उन्हें किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। खैर, अब घर पर आने के बाद जिम डॉक्टर को अकेले में उसी नक्शे के बारे में बताता है, उसे बिली के बक्से में जो मिला था, और कहता है कि कैप्टन फ्लिंट की जिंदगी भर के जमा करे हुए खजाने का ये नक्शा है जो किसी आइलैंड पर छुपाया गया है। अब ये सुनते ही डॉक्टर की होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर जिम उन्हें यकीन दिलाता है वो डायरी दिखाकर जिसमें उस खजाने का पूरा हिसाब किताब था। अब डॉक्टर इसे देखकर कहते हैं कि अगर इसकी टैली किया जाए तो लगभग $1 मिलियन ये होगा। जो देखकर वो एक और चीज कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इसे तुम अकेले अगर खर्च करना चाहो तो तुम्हें 300 साल लग जाएंगे। बहुत ही बेशकीमती खजाना है ये, इसीलिए हमें इसे ढूंढना होगा। पर क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत बदलने के लिए? पर उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग अगले दिन शहर के जनरल के पास जाते हैं ताकि कुछ लोन मिल सके। जब उन्होंने पूछा कि उन्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, तो डॉक्टर ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, उससे सब कुछ बताकर, यहाँ तक कि उसने जनरल को वो डायरी भी दे दी जिसमें उस खजाने का पूरा हिसाब किताब था। अभी इसे पढ़कर उसके मन में तो लालच पैदा हो जाता है, और होगा भी क्यों ना। बात यहाँ 300 किलो सोने की हो रही है। उसने बड़ी ही सोच विचार करने के बाद कहा कि ठीक है, तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, इसे ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जो कुछ भी खर्च होगा वो सारा पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा, ना कि सरकार के पैसे तुम्हें मिलेंगे। यहाँ तक मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए एक शिप और उसके कैप्टन वो भी मेरा होगा। जो सुन ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर ये दोनों इस जालिम दुनिया से वाकिफ नहीं है जहाँ इंसान का जमीर सिर्फ पैसों से खरीदा और बेचा जाता है, जबान की कोई कीमत नहीं होती। इन्हें लगा कि जनरल इनकी मदद कर रहा है, पर असल में उसने अब ये पूरा मिशन खुद के काबू में कर लिया है। हो सकता है कि जब इन्हें वो खजाना मिल जाए तो इन दोनों को किसी झूठे आरोप में अंदर करवा दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसका उस खजाने पर सबसे ज्यादा हक, उसे ही वो खजाना मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अब जिम अपनी माँ से इजाजत लेता है और वो अब जा रहा है, कुछ लेकर ही लौटेगा। अब पोर्ट पहुंचने पर वहां आसपास की दुनिया को देखकर जिम काफी ताज्जुब होता है, इतना सब कुछ होता है इस शहर में। तभी उसकी टक्कर एक लंगड़े इंसान से होती है, जो कोई और नहीं बल्कि सिल्वर ही था। जी हाँ दोस्तों, जो जिम से कहता है कि क्या वो जल्दी में है, तो वो उसे बताता है कि उसकी शिप इंतजार कर रही है, लेकिन अब वो गुम हो चुका है। तो सिल्वर उसकी मदद करता है उसकी शिप तक ले जाने में, जहां पर सिल्वर की मुलाकात जनरल से होती है, जिससे वो कहता है कि वो और उसके साथी काफी अच्छे बावर्ची हैं। मुझे सुनने में आया कि आप काफी लंबे सफर पर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको हमारी जरूरत पड़ सकती है। तब जनरल उन्हें काम पर रख लेता है। लेकिन जब कैप्टन ने सुना कि ये लोग कैरेबियन सी की तरफ जा रहे हैं किसी खजाने की तलाश में, उसने तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि वहां पहले से काफी लोग मौजूद हैं, जिसमें से कुछ लुटेरे भी हैं। क्योंकि अब काफियों को अंदाजा हो चुका है कि कैप्टन फ्लिंट का खजाना वहीं कहीं है। पर जनरल उसे कहता है कि अब उसके पास काफी लोग हो गए, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों की सारी बातें बाहर खड़ा जिम भी सुन रहा था, और तब तक जनरल कैप्टन के पैसों को दुगना कर देता है, जिसकी लालच में आकर वो मान गया और लीड करने के लिए राजी हो गया। यानी कि अब एडवेंचर से भरपूर सफर शुरू होने वाला है, जिसके अंत में कुछ बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। बस तैयार रहिए और कहानी का लुत्फ उठाइए। अब धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले इन्हें काफी दिक्कत हो रही है साथ काम करने में, लेकिन जब कुछ दिन ये साथ बिताते हैं तो सभी ठीक ठाक हो जाते हैं, सभी में दोस्ती हो जाती है। तो वहीं जनरल, जो कि अब उस नक्शे की दूसरी कॉपी बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसे डर था किसी अनहोनी का। तो इधर सिल्वर भी तैयार था एक सही मौके की तलाश में। जैसे ही उसे कुछ नजर आएगा वो उस पूरे शिप को खुद के कब्जे में कर लेगा, लेकिन अभी पहले उन्हें सभी का भरोसा जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्वर की वाइफ को देखते हैं, जिसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया है, किसी फकीर की तरह हो गई है, और फिर वो जिम की माँ के पास जाकर उसे रहने के लिए जगह मांगती है। उसकी इस हालत को देखकर वो भी मान गई, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये सब बस एक चाल थी जो कि सिल्वर चल रहा था। एक हफ्ते बीत जाने के बाद जब ये लोग खाने पर बैठे होते हैं, तो डॉक्टर जनरल से कहता है कि अब हमें उस खजाने के हिस्से के बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये बात हो जाएगी उतना बेहतर होगा। पर यहाँ जनरल अपना रंग दिखाना शुरू करता है, ये कहकर, कौन से खजाने की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम बस यहाँ काम कर रहे हो, जिसका तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब ये सुन जिम के कानों के पर्दे फट जाते हैं, क्योंकि सब कुछ शुरू किया हुआ तो उसी का था। आखिर उसने अपनी माँ से वादा जो किया था, और अब ये धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब वो कुछ नहीं कहता, ना ही करता है, क्योंकि ये सही मौका नहीं है। ऊपर से जनरल के पास पूरी पावर है। बीच में समुद्र में तेज तूफान आना शुरू हो गया, जिससे कि जिम को चक्कर आने लगता है और उसे वोमिट भी होने लगती है। तब सिल्वर उसकी मदद के लिए आया और अपने रूम में लेकर गया, जहां उसने उसे इशारों में कह दिया, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, काफी बुरा लगा सुनकर। वो अब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दे रहा है।
इसीलिए मेरी बात मानो तो वो नक्शा मुझे दे दो, फिर हम मिलकर खजाने को ढूंढेंगे और फिर उसमें तुम्हारा भी हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जिन वहां से इनकार करके चला जाता है उसे किसी भी नक्शे के बारे में कुछ पता नहीं था। पर सिल्वर जानता है कि यही वो है जिसके घर पर उन्होंने हमला किया था और इसीलिए उसे थोड़ी नरमी बरतनी होगी, सब्र से काम लेना होगा। अगले दिन सिल्वर और उसके कुछ लोग जनरल के लोगों को अपनी तरफ करने की फिराक में लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनका हिस्सा भी मिलेगा जिससे वो बेशुमार अमीर बन जाएंगे। और ऐसा कहकर वो उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि तभी एक आदमी जो कि ऊपर से समुद्र में देख रहा था वो अचानक नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और जो उसका सबसे करीबी दोस्त था एरो, वो सभी को बताता है कि उसने जनरल से कहा था कि शिप की रस्सियां कमजोर है, उसे बदलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पैसों की लागत को कम करने के लिए मेरी बात नहीं सुनी और आज मेरी दोस्त की उन्हीं की वजह से मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, एरो तो उसे बहुत कुछ सुना दिया, पर इतने में बीच में कैप्टन आकर बात को ठंडा करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि न जाने कहां से काफी सारा कोहरा इनके चारों ओर आ जाता है। इस दौरान इन्हें अपने सामने एक शिप दिखाई देता है जो किसी हॉन्टेड शिप की तरह लग रहा था। अब ये देख लोग कहते हैं ये जरूर कैप्टन फ्लिंट की आत्मा होगी जो अपने खजाने की रक्षा करने के लिए यहाँ पर रुकी है। पर सिल्वर सभी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मरने के बाद लोग वापस कभी नहीं आते। सभी अब अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जिम को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो अकेले इस मिशन पर जाता तो हो सकता है उसके हिस्से में सब कुछ आता। इस बारे में वो सिल्वर से भी बात करता है जो कहता है कि अभी भी उसके पास मौका है, एक बार उसने सोचना चाहिए उस बारे में जो उसने उसे कल रात को कहा था। अब इस बारे में वो डॉक्टर से जाकर भी बात करता है, फिर सीधा पहुंचता है जनरल के रूम में जहां उसे कुछ नक्शे को चुराना था, जहां उसने नक्शे को चुरा लिया और लाकर दे दिया सिल्वर को। वो असल में कॉपी वाला था, जो असली नक्शा था वो अभी भी जनरल के पास ही था और इसीलिए और उसे असली वाले को ढूंढना होगा जो सही रास्ता बताता। अगली सुबह जो एरो होता है वो सुबह सुबह काफी शराब पी लेता है और गुस्से में जाकर जनरल पर कई बार डंडे से हमला करता है, क्योंकि अभी भी वो अपने दोस्त का मौत का जिम्मेदार उसे मान रहा था। पर जनरल उसे शिप से उल्टा लटकवा देते हैं और फिर पानी में फेंक देते हैं सजा के तौर पर। और फिर वो सभी को ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने उनके ऊपर हाथ उठाने या फिर छूने की कोशिश करी तो इससे भी बुरा हाल होगा। ये सब देख जिन को अब जनरल पर और भी गुस्सा आने लगता है। एक तो उसने उसके सारे हिस्से को खुद का बना लिया और अब वो लोगों को बेवजह मार भी रहा है। आखिर गलती तो उसकी ही थी ना, अगर वो रस्सी को शुरुआत में ही बदलवा देता तो ये सब होता ही नहीं। उस रात जिम किचन में सो रहा होता है, कुछ देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो गर्दन ऊपर करता है तो वहां पर सिल्वर के साथ उसके कुछ लोग थे जिन्हें वो कह रहा था कि उसने बस किसी भी तरह करके वो नक्शा चाहिए, उसके बाद वो इस शिप पर जितने भी आदमी हैं सभी को मार देगा, फिर उस पूरे खजाने को आपस में बांट लेंगे। ये सब सुनकर जिम फौरन जनरल के रूम में धीरे से जाता है, लेकिन उसे वो असली वाला नक्शा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसे उसकी तलाश थी। टाइम बहुत कम है उसके पास, फौरन उसे अपने हाथ तेज करना होगा। तभी अचानक से एक बाइबल में से एक पेपर नीचे गिरता है जो वही नक्शा था जिसे लेकर वो फौरन बाहर आ गया बिना किसी को बताए। अब सफर करते हुए इन्हें पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और फाइनली 2 दिन बाद ये लोग उस टापू के करीब पहुंच गए। लेकिन पहले कैप्टन सिल्वर को उसके कुछ लोगों को वहां से जाने को कहता है ताकि वहां जो रह रहे ट्राइबल्स हैं उन्हें समझा सके वो लोग सिर्फ अपना काम करने के लिए यहाँ पर आए, ना कि उन्हें मारने के लिए। इसमें जिम भी उनके साथ था। अब जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने अपनी छोटी बोट को किनारे पर लगा दिया। बड़ी शिप पर हम जनरल को देखते हैं जो अपने नक्शे को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जो देख वो बावला हो जाता है। तभी वहां डॉक्टर भी आ गया और उसने उस पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने ही उसके नक्शे को चुराया है। पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, नीचे उसके रूम में सिल्वर के लोग उसे घेर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिम की माँ के पास। शहर के कुछ लोग वहां आए थे जो उससे कहते हैं कि मरने से पहले उसके पति ने जनरल से काफी सारा लोन ले रखा है जो कि वो चुका नहीं पाया, तो अब हम ये घर अपने कब्जे में ले रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी सच नहीं था, ये बस जनरल की एक चाल थी। लेकिन अब जिम की मां को ये घर पहले से ही खाली करना पड़ेगा। इधर आइलैंड पर जिम जिसके हाथ में वो नक्शा था वो सिल्वर को किसी से बात करते हुए देखता है और बूम, यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वो शख्स कौन था जिससे सिल्वर की बात हो रही थी और शिप पर जनरल के साथ क्या हुआ, क्या जिम को वो खजाना हासिल हुआ, ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा जो जल्दी हम अपलोड करेंगे। उसके लिए 300 कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।